हाय दोस्तों, नमस्ते। चलिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 10th में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और वही मैं लेके आया हूँ। और आप जो है कि इसको पढ़िए और एग्ज़ाम को अच्छे से 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इसके जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आसानी से। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लेके आया हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रतिरोध का संयोजन। देखिए, ओम्स लॉ पे आधारित एक टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं दोस्तों? जब प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, एक दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ एक वायर से जोड़कर और उसमें सप्लाई लगा दिया जाए, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे यहाँ पे देखिए, R1, R2 और R3, अगर तीन रेजिस्टेंस, ऐसे कई रेजिस्टेंस जोड़े जा सकते हैं सीरीज में, तो यहाँ जो R का इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट जो प्राप्त होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तीनों रेजिस्टेंसों का योग प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। ये आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या Rn तक भी हो सकता है। तो ये श्रेणी में चाहे जितने रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हों, उनको डायरेक्ट जोड़ के उनका इक्विवेलेंट प्राप्त किया जा सकता है। बात आती है समांतर श्रेणी की, समांतर संयोजन की। समांतर संयोजन में क्या होता है दोस्तों? देखिए, समांतर संयोजन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। समांतर संयोजन में जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोधों का जो है कि एंडिंग पॉइंट क्या हो, सभी प्रतिरोधों का एंडिंग पॉइंट। देखिए, ये तीन प्रतिरोध जो है हम इनको जोड़ लिए और इनका एंडिंग पॉइंट जो है कि सप्लाई से जुड़ जाए। सभी प्रतिरोधों का एक एंड पॉइंट एक तरफ तथा सभी प्रतिरोधों का एक एंड पॉइंट एक तरफ जोड़ा जाए, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। देखिए यहाँ पे R1, R2 और R3, ये तीन प्रकार के रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। अब इनका जो संयोजन होता है, इनका जो फार्मूला होता है, वो इस प्रकार से आता है। मतलब कुल इक्विवेलेंट 1/R समतुल्य बराबर प्रथम रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम का योग, दूसरे रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम का योग, इसी प्रकार प्लस का तीसरे रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम का योग होता है। ठीक दोस्तों, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। देखिए, जब दो रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं तो उसके लिए शार्ट ट्रिक है, जिसमें हम समांतर क्रम संयोजन में इसको आंसर निकालेंगे। आइए इसी पे आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलते हैं और आपका 2 नंबर पक्का, 100% 2 नंबर पक्का। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आ गया है। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः तीन प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, तीन प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा गया है। ये प्रतिरोध को जोड़ के, ठीक है, और इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है। 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक दोस्तों, और इसमें जो है कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। तो इस परिपथ का जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसा कि आपको फार्मूला पता है, अभी हमने बताया, R1 प्लस R2 प्लस का R3, यानी तीनों रेजिस्टेंसों का डायरेक्ट योग क्या प्राप्त होगा? हमारा आर इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। तो 2 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना? देखिए, 5 3 8 2 10, 10 ओम का जो है, 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा। कितने ओम का? 10 ओम का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे ही एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है
5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों इस सीरीज को पूरा पूरा देखें और दोस्तों को शेयर करें, और जरूर शेयर करें दोस्तों, आपकी हेल्प से ही हमारा मनोबल जो है बढ़ता है। देखिए आज मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको, खतरनाक ट्रिक, जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आप कहेंगे वाह क्या मजा आ गया। देखिए दोस्तों, 6 ओम के प्रतीक प्रतीक बोल दिया है, 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए जब प्रतिरोध का मान, सभी प्रतिरोध का मान, जो सभी प्रतिरोध होंगे, सभी रेजिस्टेंस का मान समान हो, क्या हो, समान हो, और वो समांतर में जुड़े हो। कहाँ जुड़े हो, समांतर में। किस में जुड़े हो, समांतर में जुड़े हो, तो हमारा ट्रिक काम आएगा आपको दोस्तों। तो जितने प्रतिरोध लगे होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने प्रतिरोध लगे होते हैं, बात को पहले ध्यान समझ लीजिए। ये ट्रिक कहाँ लगेगा, जहां पे प्रतिरोध का मान क्या हो, समान हो, और प्रतिरोधों की संख्या भी पता हो कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ होता है आर टी, आर टोटल बराबर होता है वैल्यू ऑफ आर डिवाइड अपन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कुल वैल्यू क्या है एक रेजिस्टेंस का, और कितने रेजिस्टेंस लगाए जा रहे हैं, उसी से हमारा टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, और कितने रेजिस्टेंस लगाए जा रहे हैं 3, तो यहाँ से हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आर टी आ जाएगा, आर टी कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही जब प्रतिरोध समान मान के प्रतिरोध लगाए जाएंगे पथ में, तो यही ट्रिक काम आने वाला है आपको दोस्तों। ये जो ट्रिक लिखा है मैंने, समांतर क्रम संयोजन का ट्रिक है। आइए यहीं पे समझ लेते हैं दोस्तों। यहीं पे क्या समझ लेते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में ऐसा कुछ आ गया, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया कि सभी के मान क्या हो, समान हो, तो वहाँ आर टी, आर टोटल क्या होगा, वैल्यू ऑफ आर इंटू नंबर ऑफ आर, इनका गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही ट्रिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई से 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए टोटल रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है, हमें सप्लाई से मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वो समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। सप्लाई वोल्टेज कह रहा है, तो कुछ इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। 12 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पे 14 ओम हो गया, और यहाँ पे 6। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जब भी जो डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया था कि R1 इंटू R2 डिवाइड अपॉन R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट यही फार्मूला लगता है दोस्तों। तो चलिए फाइंड करते हैं। R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 गुणे 6 डिवाइड अपॉन 14 6 कितना 20, कितना दोस्तों 20। तो दोस्तों 20, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, करते हैं। देखिए 2 7 जा और 2 3 जा, ठीक है, और 2 10 जा और 2 5 जा, 7 त्रिक क्या 21, 21 बटे कितना 5, 21 बटे 5 की वैल्यू क्या आएगी आपका, आएगा 4.2, डिवाइड करने में आएगा कितना 4.2 ओम। तो देखिए दोस्तों, आपको अंडरस्टूड करना है, कैसे सॉल्व करना है। आप यही सोच रहे होंगे सर एकदम क्लियर क्लियर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और कैसे समझ में आएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए और करते जाइए, अपने पेन कॉपी का इस्तेमाल कीजिए। आर इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो डायरेक्ट फार्मूले पे रख देते हैं, क्या 14 इंटू 6 बाई 14, और 6 को जोड़ के रखा जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अब 20 हो जाएगा तो 2 सत्ती 14,
देखिए 2 सते 14 और 2 दहा में 20, फिर 2 तिहाई 6, 7 तरीक 21 बटे कितना आ जाएगा, 21 बटे 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, फिर दशमलव लगाया, 5 दूनी 10, 4.2 ओम आएगा इसका आंसर। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 10 ओम, यहाँ 10 ओम होना चाहिए, 12 ओम तथा 24 ओम के 3 प्रतिरोध को 250 वोल्ट के सप्लाई से समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहाँ और आपको सीखने को मिला। अगर समांतर में प्रतिरोध जुड़े हैं, प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर में। अगर प्रतिरोध क्या जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, तो प्रतिरोधों का जो सप्लाई लगा होता है वही सप्लाई सभी में होता है, यानी समान होता है। क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टेज सप्लाई अलग अलग होगी। श्रेणी क्रम में वोल्टेज सप्लाई V1, V2, V3, लेकिन अगर यहाँ भी लगा है तो सभी में भी होगा। ठीक, हाँ, श्रेणी क्रम में एक कॉन्सेप्ट आपको ये बनना होगा कि श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है और इसमें धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होती है। तो इसका सीधा आंसर डायरेक्ट होगा क्या, समान होगा। सभी प्रतिरोधों में इसका मान क्या होगा, समान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर्दी बहुत है, जुकाम हुआ है दोस्तों, आर्गोइंग के लिए सॉरी, बीच बीच में खांसी आ जा रही है। आइए देखते हैं, चित्र दर्शाए गए हैं, परिपथ के मिश्रित प्रतिरोध होगा। इसका भी देखिए आर ए बी निकालना है। आर ए बी निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। पहले देखिए हमने एक ट्रिक बताया था कि जब समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो जितना ओम का प्रतिरोध होता है और जितने प्रतिरोध की संख्या होती है उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 8 है तो 8 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में लगे हैं तो इनको 2 चौके 8, 4 आ गया। फिर यहाँ 9 है, 9 डिवाइड बाई कितना, 9 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 3। अब 2 प्रतिरोध आ जाएंगे जो श्रेणी क्रम में लगेंगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 ओम। आर ए भी कितना आ गया, 7 ओम। हमारा ऑप्शन नंबर सी कितना क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिपथ में दिखाया गया है कि x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान होगा। देखिए जब कुछ ऐसे इस प्रकार से परिपथ लगे हों कि प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से दूसरे तार से जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस क्या होगा, आर का वैल्यू 0 होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब जब ऐसा ना किया जाए, अगर कहीं वायर ऐसे दिया हो और पूछे, ये ओपन सर्किट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपन, खुला परिपथ कहलाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, यहाँ धारा तो प्रवाहित ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस शून्य है, यहाँ बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, आंसर नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। 10 ओम के 2 समान, जैसे ही समान कहें तो हम निकाल लेंगे कि आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 10/2। पहले 5 ओम आ गया, चलो 10 ओम के जो 2 लगे थे उसका 5 ओम आ गया। फिर कह रहा है कि यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो अब भाई एक आ गया 5 ओम, एक और इसके साथ 10 ओम का जोड़ा जा रहा है, 10 ओम और ये 5 ओम, ये श्रेणी हो गया। तो श्रेणी के आर इक्विवेलेंट आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 5 = 15 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। कितना आएगा, 15। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट जरूर छोड़ें। कमेंट से हमारा प्रोत्साहन होता है कि आपने हमारे वीडियो को देखा और आपको क्या किस प्रकार के क्वेश्चन की ज़रूरत है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डालते रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, जो आपको हेल्पफुल होते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम PMC 515 MK है, सर्च कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको हेल्पफुल बने, मददगार बने।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।